तो आप सबको जोहार। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सीयूईटी का जो सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट दे चुके हैं और काफ़ियों का अभी भी मतलब बाकी है, तो वो देने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सीयूईटी यूजी का जो आंसर की है इस साल का, वो हमें कब देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सबको जैसा कि पता है चल ही गया है कि जून के एंड तक जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि सीयूईटी यूजी का जो रिज़ल्ट है वो क्या रहा जिसने भी एग्ज़ाम दिया है। अब यहाँ पर ये जो आंसर की है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से आप कैलकुलेट कर पाते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं या फिर किस तरीके से आपने एग्ज़ाम में परफॉर्म किया था, और उस बेसिस पे यहाँ पर किस तरीके से जो रिज़ल्ट है वो निकल कर आया है। और उसी से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी या फिर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसलिए आंसर की मिलना या फिर आंसर की देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो हमने एग्ज़ाम में कुछ भी लिखा है या फिर हमने कोई भी ऑप्शन टिक किया है तो हमारे ऑप्शंस को चूज़ करने से या फिर हमारे आंसर दे देने से ही यहाँ पर सब सही नहीं हो जाता है, क्योंकि डाउट तो रहता ही है, मतलब कि जिस हिसाब से हमने लिखा है पता नहीं सही होगा नहीं होगा। तो आंसर की मिल जाने से थोड़ी राहत रहती है कि चलो भाई हमने एग्ज़ाम ऐसे लिखा था फिर आंसर की में ये आया है, तो हम उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है या फिर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और या फिर हमारा जो रिज़ल्ट है वो कैसा निकल कर आ सकता है। तो या तो हम उसके लिए आगे की सोचेंगे या फिर किसी और चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोचना शुरू कर देंगे। मान लिया अगर नहीं हुआ तो हमें कम से कम उसके बारे में पहले पता चल जाएगा और हम किसी दूसरे काम में यहाँ पर लग जाएंगे। तो उस बारे में यहाँ पर कंफर्म होने के लिए और एक आइडिया लेने के लिए कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन होने वाला भी है या फिर नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको आंसर की देखना है या फिर आंसर की में क्या यहाँ पर देखने को मिला है हमें, और आंसर क्या होना चाहिए था और हमने क्या ऑप्शन चूज़ किया था, क्या सही क्या गलत, इसके बारे में आइडिया होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो आंसर की है वो हमें देखने को मिलेगी और इस बीच हमें क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो एनटीए ने कंडक्ट किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वहीं अगर मैं एग्ज़ामिनेशन की बात करूँ तो वो हमें क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी। और अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की डेट की तो वो देखने को हमें मिला था 21 मई 2023 से 6 जून 2023। अब यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए थे और कुछ एग्ज़ाम जो हैं वो हुए नहीं, तो उसी वजह से डेट जो है वो बढ़ गया, वरना 31 मई तक ही सारे जितने भी एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो जाने चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आंसर की का कि रिलीज़ ऑफ प्रोविंशियल आंसर की, तो वो जून में एक्सपेक्टेड है कि जून में हमें देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि जो रिज़ल्ट है यानी कि सीयूईटी यूजी का जो हमने एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें जून के एंड में देखने को मिलेगा। एंड में देखने को मिलेगा इसका सीधा मतलब है कि जून के 20 तारीख के बाद और यहाँ पर जून 30 तारीख से पहले पहले ही हमें रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर की है वो 20 तारीख से पहले ही हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें प्रोवाइड किया जाएगा तो तब तक तो हमें यहाँ पर रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाएगा। तो आंसर की काम करेंगे क्या? तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि रिलीज़ ऑफ प्रोविंशियल आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जून 23 में एक्सपेक्टेड है कि हमको देखने को मिल जाएगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 तारीख से पहले पहले ही हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि तब तक हमें सीयूईटी का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल ही जाएगा, सीयूईटी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर ही देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगला की बात करूँ तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविंशियल आंसर की, तो वो भी जून 2023 में एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई दिक्कत है कि जो आंसर की हमें देखने को मिली है अगर उसमें कुछ गड़बड़ वगैरह है, और अगर आपको कोई इससे प्रॉब्लम है और अगर आप यहाँ पर अपनी बात रखना चाहते हो, कंप्लेन करना चाहते हो, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है और अगर आप वो प्रूफ कर देते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और क्या पता आपके चक्कर में बाकियों को भी मार्क्स मिल जाएं, वो बात अलग है। तो ऐसा काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ी होती है, जहाँ पर ऑप्शंस में गड़बड़ी होती है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं, और अगर उनकी कंप्लेन में थोड़ी भी सच्चाई होती है तो यहाँ पर मार्क्स उनको दे दिए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ उनको ही बेनिफिट नहीं मिलता है बल्कि बाकी स्टूडेंट्स को जिन्होंने कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको कुछ गलती दिखती है, अगर आपको उससे मार्क्स मिलते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके मनपसंद
यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जाने का, तो आप वो मौका क्यों छोड़ो सिर्फ इस वजह से कि अगर मुझे फ़ायदा होता है तो बाकियों को भी फ़ायदा होता है। सिर्फ यही सोच के अगर आप अपनी जो बात है अगर वो रखोगे नहीं, कंप्लेन करोगे नहीं, अगर आपको दिख भी रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर मतलब कुछ नहीं बनता है। और अगर मैं बात करूँ फाइनल आंसर की तो वो इन सब के बाद ही, यानी कि सबसे पहले हमें प्रोविंशियल आंसर की देखने को मिलेगा। उसके बाद आप उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। और फाइनली हमें जून में 20 तारीख से पहले पहले ही यहाँ पर फाइनल आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिजल्ट डिक्लेरेशन का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक ऑफ जून में हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि वही 23 जून से लेकर वही 30 जून के बीच में हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब लास्ट वीक क्या बोलेंगे, आखिरी एक हफ्ते, तो आखिरी एक हफ्ते तो वही 23 से वही एक तरीके से देखा जाए तो 30 तारीख के बीच में हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब वेट करते हैं कि कब तक हमें सबसे पहले प्रोविंशियल आंसर की देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी हो जाएगा, और एट दी एंड हमें यहाँ पर आंसर की भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और उसके बाद तब जाकर हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा। जोहार।